नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। इस समय जो हिंदू है वो बहुत खतरे में है, या तो हिंदू बहुत सोया हुआ है। इसलिए हिंदुओं को जगाने के लिए अपने देश के जो कपड़ा मंत्री हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं। वो हिंदुओं को कह रहे हैं कि जग जाओ, और अगर नहीं जगोगे, अगर बटोगे तो कटोगे। इस तरीके का नारा देते हुए, योगी जी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी जो है वो 80 बनाम 20 की राजनीति करके हमें न जाने किस तरफ बढ़ा रही है। अब आज मैं इस मसले पर इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आपको बताना चाहती हूँ हरियाणा के एक केस के बारे में। आपको शायद उस विषय के बारे में पता भी हो और शायद ना भी पता हो। एक मासूम इंसान को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर लिंच किया जाता है, और बाद में जिस शख्स पर लिंच किया जाता है वो निकलता ही नहीं है। हरियाणा के चरखी दादरी में मुस्लिम समाज के एक शख्स को गौ मांस खाने के शक पर उसकी जान ले ली गई, और जब रिपोर्ट में उस मांस को लैब टेस्ट कराया गया तो पता चला कि वो जो मांस था वो गौ मांस था ही नहीं। यही बात तो शाबिर अली बताना चाह रहा था उस भीड़ को जो उसके ऊपर आतुर थी। वो भीड़ जो थी वो नोचने के लिए उस पर टूट पड़ी थी, क्योंकि शायद उसने कपड़े से पहचान लिया था यह नाम की आग में वो जो भीड़ थी वो जल रही थी। कपड़े से, टोपी से, नाम से, इन चीज़ों से ये भीड़ जो है वो आपको पहचानने लगी है, और नाम और धर्म के आधार पर ये किसी पर भी टूट पड़ती है। ये जो मामला है वो हरियाणा के चरखी दादरी का है, जहां कबाड़ बीनने वाले एक परिवार के एक मुखिया को सिर्फ इस बिना पर जो है वो भीड़ कूट कूट कर उसको मौत की नींद सुला देती है, क्योंकि उन्हें इस बात का शक होता है कि शाबिर अली जो है वो गौमांस खा रहा था। गौमांस को खोजने के लिए ये जो भीड़ थी, इसे कुछ लोग ये बता रहे हैं कि ये जो है वो गौ रक्षक दल के ये लोग थे। ये लोग जो थे वो उस पूरे इलाके के घरों में घुसकर उनके बर्तनों को हटा हटा कर देखने और समझने का प्रयास कर रहे थे कि खाने में क्या बना है। और किसी एक घर पर उन्हें जो है वो मीट मिलता है, कुछ मांस के टुकड़े मिलते हैं। अब वो जो मांस का टुकड़ा था, ना जाने इन्हें सूंघ कर पता चल गया, देख कर पता चल गया, इनका कौन सा एक्सपीरियंस था, इसी बिना पर इन्होंने ये मान लिया कि जो वो शख्स है उसने अपने घर में गौमांस पकाया है। बस उन्हें इस बात का शक हो गया था। उसके बाद क्या था? उसके बाद उन्होंने अपने शक के आधार पर इस एक शख्स को जज भी कर लिया और न्याय भी दे दिया सड़कों पर। और आज जब उस मांस का लैब टेस्ट होता है तो लैब टेस्ट में वो मांस गौमांस पाया ही नहीं जाता है। अब इस पूरे समूह में से 10 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया जा चुका है, जेल भेजा जा चुका है। गौ रक्षा के नाम पर हमारे और आपको बार बार जगाने के लिए ये जो लोग सड़कों पर उतर आए हैं, ये जो लोग मंचों पर खड़े होकर हमें और आपको जगा रहे हैं, उनसे पूछना है, क्या सच में हम सोए हुए हैं, या आप हमें एक दूसरे आग में जलाना चाह रहे हैं? आप हमें 80 बनाम 20 की राजनीति में फूंक देना चाहते हैं? सच्ची बात करिए ना, हक की बात करिए ना, बताइए ना कि देश का ये जो युवा है वो इतनी भीषण बेरोजगारी की आग में क्यों जल रहा है? इस पर बात कर पाएंगे क्या? आप हमें हिंदू बनाम मुस्लिम की लड़ाई में लड़ाकर हमें एक समुदाय विशेष को जो है कपड़े से पहचानने की एक विशेष तरीका सिखाकर हमें आप क्या बनाना चाहते? हमें आप चलता फिरता एक ऐसा मानव बनाना चाहते हैं जो किसी का कपड़ा देखकर पहचान ले और सड़कों पर उसे लिंच कर दे? ये बड़ा मामला है। मैं नाम पढ़ देना चाहती हूँ इन जो लोगों को जिनको आज जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। ये हमारे और आपके घर के बच्चे हैं जो सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर और हमारे देश के राजनेताओं के बोले गए भाषण पर यकीन कर रहे हैं, और उन्हें सच में लग रहा है कि हम जो है वो खतरे में हैं और हमें अपने संस्कृति को, अपने सभ्यता को बचाने के लिए एक समुदाय विशेष को उसकी औकात दिखा देनी है, उसको उसकी हैसियत दिखा देनी है। गौ रक्षा के नाम पर ही तो एक लड़के की मौत की गई थी ना, सड़कों पर ही गोली मार कर उसकी मौत कर दी गई थी, और आज फिर एक बार शाबिर अली जो है वो इस तरीके की शक की आग में जल गया है। पुलिस क्या बता रही है इस मामले में आपको बताऊंगी। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। ये जो रिपोर्ट है, ये जो मांस है वो फरीदाबाद के एक लैब में टेस्ट हुआ, और उसी लैब टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर यह पता चला कि जिस मांस के बिना पर शाबिर अली की मौत हो गई
वो मांस गौमांस था ही नहीं। यही बात तो साबिर अली उस भीड़ को बताना चाह रहा था और बता भी रहा था, लेकिन ना तो साबिर अली की बात इस भीड़ ने सुनी और ना साबिर अली की पत्नी की बात सुनी। ये जो साबिर अली की पत्नी है, ये अपना नाक इनके पैरों पर रगड़ रगड़ कर ये कह रही थी कि मेरे पति को बख्श दीजिए, हमने कोई गौमांस नहीं बनाया, हम कोई गौमांस नहीं खा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि ये जो भीड़ थी वो गौरक्षक दल की थी और आज गौरक्षक दल के 10 लोगों को जेल के अंदर बंद किया जा चुका है और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात की जा रही है। तो क्या इनके लिए वो जो तमाम लोग जो आपको ये कह रहे हैं कि आप खतरे में हैं, वो आएंगे, इन्हें छुड़ा पाएंगे? इसमें अभिषेक हैं, रविंदर हैं, मोहित हैं, कमलजीत हैं, शाहिल हैं, इंद्रवेश हैं, ये तमाम लोग हैं जिनको हत्या के आरोप में जो है वो जेल भेजा जा चुका है। 10 की गिरफ्तारी की जा चुकी है और 6 लोगों की गिरफ्तारी और की जानी है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ जिसमें लिंच किया जाने वाला ये जो वीडियो है वो बहुत हैरान करने वाला है। इन गौरक्षकों को ये इजाज़त कौन देता है कि ये किसी के घर में भी जाकर झांक सकें, किसी के भी घर में घुसकर उसके बर्तनों में ये चेक कर सके? आपको स्पेशल कोई लाइसेंस मिला है क्या? पुलिस ने आपको ये इजाजत दी है क्या? अगर आपको शक ही था तो आपने प्रशासन को बताया होता, पुलिस को बताया होता। आप कौन होते हैं किसी के घर में घुसकर किसी के भी बर्तन को चेक करने या सामान चेक करने वाले? आपको ये लाइसेंस कौन दे रहा है? यही बड़ा सवाल है कि गौरक्षक के नाम पर ये जो टीम तैयार हो रही है, पहले तो हिंसा की आग में इन्हें ऐसा मानव बना दिया गया है जो किसी विशेष धर्म का नाम सुनकर इनकी आग जो है वो धधक जाती है। किसी के कपड़े को पहचान कर ये अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से आज इन लोगों को जेल के अंदर जो है वो भेजा जा चुका है। चरखी दादरी का ये जो मामला है वो है तो 27 अगस्त का, लेकिन लैब टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद डीएसपी भरत भूषण ने ही ये बात कही है। भरत भूषण ने बताया है कि 10 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, 6 लोगों की गिरफ्तारी की जानी है और हम जो है वो कोर्ट में लैब रिपोर्ट की जो चीजें आई हैं उसके साथ इन लोगों पर जो है वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। भरत भूषण ने क्या कहा है वो सुनिए। वाला मामला था जी, तो उसमें जो जांच रिपोर्ट लैब से आई है तो उसमें क्या कुछ मिला है जी? आगे की क्या कार्रवाई की जा रही है? हमने 10 आरोपियों को इसमें अरेस्ट कर लिया है, उनका चालान हम शीघ्र ही देंगे और रिपोर्ट हमने प्राप्त कर ली है फरीदाबाद से, तो उसमें प्रतिबंधित मांस नहीं है और रिपोर्ट हम चालान के साथ जल्दी सबमिट कर देंगे कोर्ट में। तो इसमें कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है, कितने पेंडिंग है? इसमें 10 गिरफ्तारियां हो चुकी है और 6 आरोपियों की गिरफ्तारी बकाया है जिन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये पूरा क्या मामला था जी, थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए। ये 27 अगस्त को हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि ऐसे कोई झुग्गी झोपड़ियों में जो गोरक्षक हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जाकर वो उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं कि ये गाय का मांस खाते हैं। इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी जिसमें हमने केस रजिस्टर कर लिया था और 10 आरोपियों को तुरंत अरेस्ट कर लिया था। तो आपने लैंड जिहाद सुन लिया, लव जिहाद सुन लिया, आपने थूक जिहाद सुन लिया, आपने मेहदी जिहाद सुन लिया। इन सभी जिहादों की आग में हमें और आपको जलाया जा रहा है। हमारे और आपके सामने एक ऐसी पट्टी पढ़ाई जा रही है कि हम और आप इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम और आप अपने हक का सवाल पूछ ही नहीं पा रहे हैं। ना हम शिक्षा पर बात कर पा रहे हैं, ना हम पढ़ाई पर बात कर पा रहे हैं, ना हम नौकरी पर बात कर पा रहे हैं, ना हम महंगाई पर बात कर पा रहे हैं, ना हम अपने मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं पर बात कर पा रहे हैं। आज भी देश में बहुत सा ऐसा तबका है जो स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में मर जा रहा है। बहुत से ऐसे तबके हैं जो अच्छी पढ़ाई नहीं पाने की वजह से उन्हें मजदूरी से वो निकल नहीं पा रहे हैं और गरीबी के कीचड़ में वो दलदल में हमेशा फंसते जा रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी के कीचड़ में दब रहा है, लेकिन वो अपने हक का सवाल नहीं पूछ सकता। क्यों? क्योंकि उसे इस बात का खतरा है कि वो जो 20% है वो आपके ऊपर चढ़ जाएगा और आपका जो अस्तित्व है उसे खत्म कर देगा। सोचने की ज़रूरत है कि हम बहुसंख्यक हैं, हमारी आबादी उनसे ज़्यादा है, इसके बावजूद भी हम खतरे में हैं। ये बड़ा सवाल है और हमें और आपको कौन मूर्ख बना रहा है ये आपको भी पता है। और अगर नहीं पता है तो सचेत हो जाइए, क्योंकि आपको जिस आग में जलाया और तपाया जा रहा है उस आग में जलेंगे आप, आपका परिवार जलेगा, आपके बच्चे जलेंगे। अब ये जो 10 लोग जेल में चले गए हैं, इन 10 लोगों को पता नहीं निकाल पाएगी बीजेपी या नहीं, पता नहीं वो लोग जो हमें दास्ती बनाम 20 की राजनीति में धकेल रहे हैं वो बचा पाएंगे या नहीं। हो सकता है बचा भी लें, लेकिन इसका भविष्य क्या होगा ये सोचने की बात है। अगर वो 10 लोग निकल भी जाएं जो मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं, जिनके दिमाग में एक धर्म, एक जाति, एक तबके के लिए इतनी नफरत भरी हुई है, वो कैसे ही अपना बेहतर भविष्य सोच पाएंगे?
कैसे ही अपने घर और परिवार के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे, सोचने की बात है। कपड़े से पहचान कर नाम पर चिढ़कर ये हत्या पर उमादा ये जो लोग हैं, सोचिए इन्हें कैसा मानव बना दिया गया है। सोचिए इन्हें कैसे आग में तपा कर गौरक्षक के नाम पर, हिंदू खतरे हैं के नाम पर न जाने कितनी बार ऐसी ही गलतियां जो है वो कराई जाती है। अब जो शाबिर अली है उसने तो गौ मांस खाया भी नहीं, लेकिन अब वो इस दुनिया में बचा ही नहीं है कि अगर वो, आप सोच कर देखिए कि उसकी तो कोई, अब टेक्निकली उसकी तो कोई गलती ही नहीं है ना। जब उसने गौ मांस के शक पर उसे मारा गया, उसकी जान ले ली गई, अब तो टेक्निकली उसने गौ मांस खाया नहीं है, ये बात हमारी प्रशासन कह रही है, पुलिस कह रही है, तो टेक्निकली तो उसने कोई गलती नहीं की है। लेकिन अब वो अपनी सफाई देने के लिए भी जिंदा नहीं है। इसीलिए कह रही हूँ कि ये जो लोग हैं जो गौ मांस के शक पर या किसी भी आधार पर किसी को भी लिंच कर देते हैं, सड़क पर फैसला दे देते हैं, उन सभी लोगों के खिलाफ सख्त हो जाइए। क्योंकि मान कर देखिए, साबिर अली की तरह ही अगर कोई और है जिसको सिर्फ शक के आधार पर या सिर्फ अपनी सोच के आधार पर सजा सड़कों पर मिल जाए और बाद में वो बेगुनाह साबित हो जाए, तो क्या उसे जिंदा लौटाया जा सकता है? क्या पूरे धरती पर कोई भी सरकार, कोई भी शख्स ऐसा है जिसकी जान चली जा चुकी हो उसे वापस जिंदा कर सके? ऐसी हैसियत नहीं है हमारे पास। जब ऐसी शक्ति हमारे पास नहीं है तो इस तरीके की चीज, इस तरीके का स्टेप उठाने का भी इजाजत हमारे पास नहीं है। कानून पर यकीन रखिए, प्रशासन पर यकीन रखिए, और अगर आपको किसी पर शक है, अगर कोई गलत काम कर रहा है, तो आप जज नहीं हैं और आप पुलिस भी नहीं हैं और आप प्रशासन भी नहीं है जो आप जो है वो किसी को सजा दे देंगे, किसी को जो है वो लिंच कर देंगे। ये सब करने के लिए देश में संस्थाएं बनी हुई हैं। अगर आपको कोई गलत लग रहा है, सजा आप नहीं दे सकते, वो जो है वो जज देंगे, वकील देंगे। आप कौन होते हैं? ये बड़ा सवाल पूछा जाना चाहिए या नहीं? लेकिन अफसोस कि हम में से अधिकतर लोग इस तरीके की सोच की वजह से एक ऐसे बीमार इंसान बन चुके हैं जिन्हें इस तरीके की चीज़ें समझ ही नहीं आती। बहुत सारे लोग मेरी बात को भी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन कुछ साल बाद जब उन्हें ये बात समझ में आएगी तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी और शायद अफसोस करने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। हरियाणा के चरखी दादरी के नाट परगना जिले में ये रहने वाला शाबिर अली जो है वो कूड़ा बिनने का काम करता था। शाबिर अली जो है वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला था, ये कोई बांग्लादेशी नहीं था। इसके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो भारत का हिस्सा है बंगाल, और बंगाल का रहने वाला वो था। जो बहुत सारे लोग कभी किसी को बंगाली, कभी किसी को रोहिंग्या, कभी किसी को कुछ कहकर बार बार लिंच करते हैं, उन्हें न जाने कौन ये इजाज़त देता है, ये बड़ा सवाल है। और न जाने कौन ये लोग हैं जो धन के ठेकेदार बनकर किसी को भी किसी भी वक्त सजा दे देते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। क्या साबिर अली, जो टेक्निकली अब किसी तरीके का दोषी नहीं है, टेक्निकली जब उसने किसी तरीके की कोई हिंसा नहीं की है, तो उसकी जान क्यों ली गई, ये बड़ा सवाल पूछा जाना चाहिए या नहीं? अफसोस कि प्रशासन भी अब पूछ रही है, लेकिन अब पूछकर क्या होगा? वो होता है ना कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। जब साबिर अली अब इस दुनिया में है ही नहीं, तो दोषियों को सजा मिल भी जाएगी तो क्या उसकी पत्नी का सुहाग लौट पाएगा? क्या उनके घर में जो खाना पकाने के लिए जो रोजी रोटी कमा कर लाने वाला शाबिर अली था वो आ पाएगा? घर के मुखिया के रूप में जब इस तरीके से कोई शख्स नहीं रहता है तो उसका दुख सिर्फ वो परिवार वाले ही झेल पाते हैं। ये जो धर्म के ठेकेदार हैं जो अपने आधार पर, शक के आधार पर किसी को भी मौत की नींद सुला दे रहे हैं, इनको शायद इस चीज़ का मर्म नहीं पता होगा, दर्द नहीं पता होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अब पुलिस ने भी ये बात मान ली है, लैब रिपोर्ट भी ये बात कह रही है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और अब साबिर अली वापस नहीं आ सकता। ये बात अब आपको, हमें सबको पता है। इसीलिए बार बार कह रही हूँ, ये 10 लोग जो धन के ठेकेदार बने थे, ये 10 लोग जो गौरक्षक के नाम पर इधर उधर घूमकर, किसी के घर में घुसकर, किसी को भी जांच पड़ताल करके, किसी को भी जो है वो दोषी मान ले रहे थे, किसी को भी शक के आधार पर सजा दे रहे थे, इनमें से 10 लोग जो है वो अब जेल में के अंदर हैं और ऐसे बहुत से केसेस में उम्र कैद तक की भी सजा जो है वो सुनाई जाती है। तो सोचने की ज़रूरत है कि अगर इस तरीके से आपके घर के जो बच्चे हैं वो इस तरीके के मानव बनते जा रहे हैं या इस तरीके से उनके दिमाग में गंदगी भरी जा रही है या इस तरीके से उनके दिमाग के साथ खेला जा रहा है, तो एक बतौर इंसान के रूप में, माँ बाप के रूप में आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, सोचने की ज़रूरत है।
बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करिए, जागरूक करिए, क्योंकि झूठ बहुत तेज़ी से फैलता है और आग बहुत तेज़ी से फैलती है। आग बुझाने के लिए हमें और आपको सतर्क होना पड़ेगा। इस तरीके से जो वीडियोज़ आते हैं या इस तरीके से जो सच्चाई भरे वीडियोज़ होते हैं उसे आप लोगों को दूर दूर तक पहुंचाना होगा। तो वीडियो को शेयर करिए, सच्चाई लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये आग बहुत तेज लगी है और ये पूरे जंगल को जलाकर तबाह ना कर दे, उससे पहले हमें और आपको पानी से सींच कर इस आग को बुझाना होगा। नमस्ते।